हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस चैनल पे सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड आरओ यारो एग्जाम को कवर करेंगे। अभी आप लोगों को पता है यूपीपीसीएस एंड आरओ यारो का एग्जाम होने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है करंट अफेयर। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हम करंट अफेयर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसलिए हमारी यूटीएस सिविल सर्विसेज चैनल पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से, मैंने 2-3 बुक और गवर्नमेंट वेबसाइट से पढ़कर इसको कवर किया है, जिससे आप लोग को और इजी से और कहीं एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ का करंट अफेयर को पहले पढ़ेंगे, फिर मई का, ऐसे ही लगातार पढ़ते जाएंगे जब तक एग्जाम होने जाते हैं। तो जो अप्रैल मंथ है, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज एंड महत्वपूर्ण दिवस, यानी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे और इसके थीम और इससे संबंधित तथ्यों के बारे में भी जानकारी रखेंगे। इससे बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है और हमें याद करने में दिक्कत होती है। हम कोशिश करेंगे कि हम यहीं पे याद कर लें, समझ लें। तो आइए हम बिना देरी किए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए रहेंगे। जब हम इस चीज को एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से आंसर को कर पाएंगे। तो हम जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। जो इसकी इस बार की जो थीम है, जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण, प्रोटेक्टिंग लाइफ, बिल्डिंग पीस। यानी जो इस बार की जो थीम है, जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण, इस चीज को भी याद रखेंगे। साथ साथ में हम थीम को भी याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन जो थीम के भी बारे में पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या थी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो इस बार की थीम है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। इस बार यह 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत ही अप्रैल मंथ का इंपॉर्टेंट डेज है। पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की इसकी जो थीम है, माई हेल्थ माई राइट। इसकी जो थीम है, माई हेल्थ माई राइट। जो इसकी स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। साथ में हम इसके फैक्ट को भी कुछ याद रखेंगे, ताकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे तो हमें एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हमें नो आए। कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसमें देखिए कुछ समझाने का है नहीं, बस इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इस चीज को
बार बार प्रैक्टिस से, बार बार पढ़ने से ये चीजें याद हो जाती हैं। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसको रीड करेंगे, दो बार रीड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीजें एकाएक ऐसे ही याद हो जाएंगी। हम नेक्स्ट देखेंगे 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है, होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, इसकी थीम को भी याद रखेंगे, एक स्वास्थ्य एक परिवार। नेक्स्ट जो है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो नेक्स्ट है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल आप लोग को पता होगा, जलियांवाला बाग नरसंहार जो 1919 ईस्वी में हुआ था। इस बार 105वीं उसकी वर्षगांठ थी, 105वीं मनाया गया था। जो नेक्स्ट है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व चगास रोग, यह एक प्रकार की रोग है। इसी रोग के नाम से ही विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, जो इनका जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए जो इनका जन्म पे ही इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल को। जो नेक्स्ट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो थीम है द गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी हु आर्ट, इस चीज को याद रखेंगे। जो विश्व कला दिवस है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो थीम है इस बार की इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो इसकी थीम को भी याद रखेंगे आप लोग। और साथ में ही आप लोग वीडियो को पॉज करके, रोक करके एक बार इसको नोट डाउन भी करते रहिए, ताकि आप लोग के पास नोट रहेगा। आप लोग एक बार परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले एक बार इसको देख कर जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे हम देखेंगे 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो इस बार की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंसिंग डाइवर्सिटी, थीम को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी थीम भी पूछ दिया जाता है। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यूनेस्को धरोहर स्थल टोटल 42 है, टोटल 42 है। जो 42वां है इस बार का होयसल मंदिर कर्नाटक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस, विश्व लिवर दिवस या विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विश्व लिवर दिवस या विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। एक इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस
कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम है, प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक्स, ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी इस बार की जो थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। इस चीज को भी हम याद रखेंगे। जो CSIR का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित इसी में हुई है। नेक्स्ट जो है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, लेकिन पहली बार 2010 में इसको पंचायती राज के रूप दिवस के रूप में मनाया गया 24 अप्रैल को। फिर कह रहा हूं, एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम से पहले पढ़ के जाने में ये ना रहे कि हम कहां से पढ़ें। जो नेक्स्ट है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसकी जो इस बार की थीम है, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना। अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना, यानी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इस थीम को भी याद रखेंगे। जो विश्व मलेरिया दिवस होता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। जो मलेरिया होता है, मलेरिया कैसे होता है? एक एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो मच्छर होता है, वो मादा मच्छर होता है, उसे काटने से मलेरिया होता है। इसकी जो उपचार है कुनैन औषधि, जो सिनकोना वृक्ष में पाया जाता है। जो नेक्स्ट है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो थीम है IT एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जो नेक्स्ट है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल 1986 परमाणु दुर्घटना चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था। जो नेक्स्ट है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 2018 था, उसी समय आयुष्मान भारत योजना लागू हुआ था। तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं हम इन सभी चीजों को अच्छे से आप लोग समझे होंगे। अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, और यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यूटीएस सिविल सर्विसेज के हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं पढ़ना है। तो और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।